चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो को जी चाहता है शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा रे, वही घर बनाने को जी चाहता है। सोने से कर वो चांदी समटे नजर में बसाने को जी चाहता है। सोने से कर वो चांदी समटे नजर में बसाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है, तुम्हें क्या पता वो टुकड़ों का। सितारों से ये चाँद कहता है, तुम्हें क्या पता वो टुकड़ों का। इशारे में आके इतना मजा था, इशारे में आके इतना मजा था कि फिर टूट जाते को दिल जागता है। शजरे मोहब्बत जगा मुस्तफा गे, वही घर बनाने को जी चाहता है। आपकी शान और इस्मत है, कहें सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया दीन के लिए माल और ज़र की ज़रूरत है। अपना सारा घर बार उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। फरमाया घर पे भी कुछ छोड़ा है, अल्लाह उसका रसूल छोड़ाया है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के होठों में आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के होठों में आया। मानो दौलत की क्या हैसियत है, मानो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान जाने। ये गैर मुस्लिमों की फुटबॉल इसलिए बनी कि इसको दाढ़ी वाले मर्द पसंद नहीं थे, इसे पर्दा पसंद नहीं था। इस अल्लाह ताला ने इस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को बयान फरमाया। और याद रहे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना खती है, और ये खतियत कुरान और हदीस व इजमा उम्मत से साबित है। कुरान मजीद की बातें आयत भी मौजूद है और हदीस भी कसरत से मौजूद है। जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी,
मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। और इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जब हज़रत उमर भी नबी ना बन सके तो आजकल तो कोई काना नबी कैसे हो सकता है? हाँ, वो काना जरूर होगा लेकिन नबी नहीं हो सकता। तो जो कोई की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत में मुमकिन जाने, वो खत्म नबूवत का मुमकिन काफिर, इस्लाम से खारिज है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, अल्लाह सच्चा और इसका कलाम सच्चा। मुसलमान का जिंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मानना यानी अल्लाह ताला को एक जानना पड़ते अव्वल है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन जानना, खौफ इनके जमाने में हो या इनके बाद, किसी और नए नबी की बिअसत को यकीनन मालूम बातिल जानना फर्ज अजल और जुज़े ईमान है। यही वजह है कि तमाम साहबे इकराम और अहले बैत आदात और तमाम बुजुर्गान-ए-दीन हुजूर को आखिरी नबी जानते और मानते थे। और अगर कोई खत्म नबूवत पर डाका डालता तो फौरन इसके खिलाफ मैदान अमल में आ जाते थे। जिस तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुज़ैद बिन क़ज़्ज़ाब के खिलाफ ऐलान जिहाद किया और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के खिलाफ हज़रत पीर मेहर अली शाह और अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी मैदान में आए। और मौजूदा दौर में बच्चे के ज़हन में खत्म नबूवत का तस्वीर को जाया, उसे अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी और अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी कहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अकीदा खत्म नबूवत पर कामिल ईमान रखने और अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करता हूँ, ये फैसला है अपना यही बात है आखिर, ये फैसला है अपना यही बात है आखिर, है खत्म नबूवत के लिए जान भी आदे। सरकार की तारीफ में कुरान के बारे, सरकार की तारीफ में कुरान के बारे, वो मेरी नबी है ये कुरान पुकारे, वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लिकालमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ कि तस्कीन जाने जार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। मेरे लब पर हुजूर की नातें हैं, तीरगी में नूर की बातें, सबसे अच्छा हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। मैं हुब्बे रसूल पीली है, अब करेंगे सुरूर की बातें, और उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है, जो करें उनके नूर की बातें, क्योंकि सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। और रफीकान मिल्लत, आज की ये मजलिस बसिलसिला 11वीं शरीफ और उर्स अमीरुल मुजाहिदीन के साथ उर्स खलीफा बिला फसल अमीरुल मुमिनीन इमामुल आशिकीन इमामुल सहाबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी मुअव्वन है, इसलिए कि आज 22 जमादुल सानी की ये शब है, खास यौम सिद्दीक़ अकबर है। और निस्बतों वाले हैं तो निस्बतें जितनी ज्यादा हों फैदान उतना ज्यादा है। उलमा फरमाते हैं कि जिस भी बुजुर्ग का उर्स हो, उनकी निगाह इल्तिफात उर्स मनाने वालों पर होती है। अगर अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स से मौसूम है तो उस मर्द कलंदर की निगाह भी है। अगर ये महफिल 11वीं शरीफ से मौसूम है तो गौसे पाक की निगाह करम भी है। और अगर खलीफा बिला फसल के यौम पर है तो गुंबदे खदरा से सिद्दीक़ अकबर की निगाह भी है। और फिर आज तक़सीमे असनाद भी मदरसा आला हजरत के तलबा के दरमियान है, तो आला हजरत का फैदान भी है, कुरान का फैदान भी है। अल्लामा मुजाहिद हुसैन कादरी साहब, इनकी ये मेहनतें और काबिशें नजर आ रही हैं। अब उन्वान कितने मुख्तलिफ हैं
कि यौम सिद्दीक अकबर भी है और बसिलसिला 11वीं भी है, उर्स अमीरुल मुजाहिदीन भी है, बसिलसिला कर जाए तेरे दिल में भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद अफसार अतारी हदी अंदाज पेश फरमा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दौरान महफिल आज की हमारे इस महफिल में हजरत अल्लामा मौलाना इरफान कमाल सुल्तानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्लाह भी फरमा रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे उलमा सुन्नत का साया हम सब के सरों पर दादेर कायम है। हुजरत का खिताब होना है और इनके सामने ये मदरसे के तलबा हजरत यहाँ जामा मस्जिद उमर फारूक गली में मौजूद है और इसमें एक मदरसा लगता है, मदरसा फैजान आला हजरत के नाम से मौजूद है। तकरीबन 65 के करीब बच्चे तलबा यहाँ मौजूद हैं जो नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो नाज़रा मुकम्मल कर लेते हैं तो उन्हें फ़र्ज़ उलूम सूरतें हिफ्ज़ की तरफ आगे हिफ्ज़ का सिलसिला इनका जहन बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे तलबा यहाँ से पढ़कर आगे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और दर्स निज़ामी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने हजरत की मौजूदगी में दो तलबा आएंगे, उनको मौजू दिया गया है, उस पर वो बयान करेंगे और हजरत से दाद वसूल फरमाएंगे कि मदरसा हमारी नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है। आप बच्चों को देखेंगे, तलबा को देखेंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर आपको मदरसा मामूली लगता होगा, उसकी कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आती होगी क्योंकि उसके बड़े नाम नहीं है, बाहर बड़े पोस्टर नहीं है, लेकिन छोटी सी मस्जिद में एक छोटा सा मदरसा लगता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। मदरसा फैजान आला हजरत के तालिब इल्म मोहम्मद अनस कामरान तशरीफ लाएं और जो मौजू दिया गया है उन्हें उस पर बयान करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखो सलाम। हमदुलिल्लाह के बाद जैसा हजरात के में है खेल में फिर सालाना 11वीं शरीफ वो काबे का काबा, काबे का काबा होए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु